बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की तरफ जो है रवा दवा होंगे। सबसे पहले बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के। इट इज द चैप्टर अबाउट द सेट एंड फंक्शंस। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सेट के बारे में समझ लेना चाहिए कि सेट क्या होता है। इट इज a collection of well defined and distinct objects। बेटा ये एक मजमुआ है, कलेक्शन कहते हैं मजमुआ किसका? बेहतरीन अंदाज में बयान किए गए और इम्तियाजी ऑब्जेक्ट्स का। इम्तियाजी क्या मतलब है इसका? ये ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स भी शामिल हैं, ऑब्जेक्ट्स में लेटर्स भी शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABCD वगैरह वगैरह। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है सेट बिल्डर नोटेशन में कि हमारे पास ये मजमुआ है, एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है इंग्लिश के अल्फाबेट्स का, जैसे कि वॉवल लेटर्स A, E, I, O एंड बेटा U। ये क्या है? ये है आपके पास वॉवल अल्फाबेट्स, या बेटा आप इसको कह सकते हैं कि वॉवल लेटर्स हैं। अल्फाबेट्स और लेटर्स का मतलब है हिज्जे इंग्लिश के। तो बेटा ये हमारे पास एक सेट की एग्जांपल आ जाती है। सेट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम जान लें कि सेट को लिखने के मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड्स बेटा 3 मेथड्स का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि मुख्तलिफ है बिल्कुल। एक है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन, और बेटा तीसरा मेथड आ जाता है हमारे पास, इट इज अबाउट द टेबुलर फॉर्म। और साथ ही साथ टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। हमने एक छोटी सी एग्जांपल ले ली कि हमारे पास जो है वॉवल अल्फाबेट्स हैं A, E, I, O, U इंग्लिश के। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसको कैसे बयान किया जाएगा, वाज़ेह किया जाएगा। हम लिखेंगे अ सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल अल्फाबेट्स। ये डिस्क्रिप्शन हो गई। आपने सबसे पहले एक नाम देना है A। X is such that X is a set of English vowel alphabets। और बेटा यहां पे आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट से इसको ऑफ कर लेना है। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म बिल्कुल यही फॉर्म है कि आप लोगों ने बाकायदगी से बयान कर देना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे। ये बेटा तरीकेकार है डिस्क्राइब कर लेने का। इसके अलावा भी हम लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का, उसके अंदर नंबर्स कौन से आ जाते हैं बेटा? वो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नाम क्या है इनका बेटे? नेचुरल नंबर्स। आई थिंक समझ में आ गया। अ सेट ऑफ क्या लिखेंगे बेटे? नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे आप, नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो गई? इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। लेकिन बेटा जब हम लोग लिखेंगे इसको सेट बिल्डर नोटेशन में, तो वो तरीकेकार क्या होगा जरा उसको भी समझ लीजिए। वो ये होगा कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर लिमिट नहीं दी गई, अगर लिमिट आ जाएगी तो मैं यहाँ पे लिमिट लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 चलते जाएं, आप उसको 20 पे रोक लें तो सब चेंज हो गया। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं लिखेंगे आप, अ सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अब बेटा इसको डिस्क्राइब करने का ये तरीकेकार होगा। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे इसको सेट बिल्डर नोटेशन में,
तो बेटा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये है हमारे पास सच दैट के लिए, सच दैट ये बेटा है हमारे पास बिलोंग्स टू के लिए। तो बेटा ये हमारे पास जो सिंबल है ये है एंड का सिंबल, ठीक है बेटा, ये एंड का सिंबल आ जाता है हमारे पास। इसके बाद क्या लिखते हैं, x ग्रेटर देन है हमारे पास, x ग्रेटर देन है किससे, 1 से, और साथ साथ इक्वल भी है क्योंकि 1 इसमें शामिल है, ठीक हो गया बेटे। और x लेस देन और इक्वल किसके है, 20 के। ये जो इक्वल सा लगा दिया जाता है इसका मतलब है 20 शामिल होगा। अगर मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूं और यहाँ पे इक्वल खत्म कर ले तो इसका मतलब है 20 तक है, 21 शामिल नहीं है। ये बेटा तरीकेकार होता है इनको लिख लेने का। अब आगे देख लीजिएगा, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बेटा जो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दी है यही फॉर्म इसमें आ जाती है। 1 2 3 4 5 6 अप टू क्या लिखेंगे, 20। तो बेटा ये बेहतरीन अंदाज है सेट्स को बयान कर लेने का। अब कुछ हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स आ जाते हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। कुछ बेटा सेट्स हैं उनका जरा ध्यान दे लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं होल नंबर्स। बेटा इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम W के साथ। इनके अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये चलते चले जाते हैं। फिर बेटा आता है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर जो है वो भी पॉजिटिव है होल नंबर्स की तरह, लेकिन उनके अंदर शामिल नहीं होता 0। बाकी तमाम नंबर्स बेटे आ जाते हैं, ये चलते चले जाते हैं फाइनाइटली, यानी कि लाखों तक भी जा सकते हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा इनको रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। इनके अंदर तमाम नंबर शामिल हैं, वो प्लस में हो या माइनस में हो। ये तमाम नंबर्स इसी तरह से चलते चले जाएंगे। फिर बेटा हम लोग लिख लेते हैं ऑड इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स लिखा इसलिए है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसके अंदर प्लस और माइनस सारे शामिल हैं और ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते। फिर बेटे इवन आ जाते हैं इंटीजर्स आपके पास। इवन इंटीजर्स ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेटा 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाने वाले तमाम नंबर्स को इवन नंबर्स कहा जाता है। इवन इंटीजर्स के बाद आते हैं बेटे हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो बेटा गौर कीजिएगा, रैशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या है बेटा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इनके अंदर तमाम इंटीजर्स शामिल हैं एंड x जो है बेटा वो इक्वल होता है P/Q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये बेटा इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। आगे आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स। इनको भी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं। Q के ऊपर बेटा ये डैश लगा दी जाती है, इसको हम लोगों ने प्राइम कहना है। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स अगेन एंड x इज नॉट इक्वल टू P/Q। Q जो है बेटा वो भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर। इसके बाद बेटा आ जाते हैं रियल नंबर्स। जी बेटे रियल नंबर्स में शामिल है हमारे पास, इसको R से पहले तो आप रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर बेटे रैशनल नंबर्स भी शामिल हैं और इररेशनल नंबर्स भी शामिल हैं। ये यूनियन है जो कि इन तमाम नंबर्स को इकट्ठा करके लिखने के काम आता है। जी बेटे मजीद हमारे पास सेट्स आ जाते हैं, जरा उन पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी नाम से जाहिर है, अ सेट कंटेन्स जो कि रखता है नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं रखता। ठीक है बेटे, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम रख लिया ए, ये बेटा एम्प्टी सेट है। इसके अलावा इसको यूं भी लिखा जा सकता है, फाई इसको वैसे कहते हैं सिंबल को। आगे बेटे आ जाता है आपके पास सिंगलटन सेट। अ सेट contains only one element, एक ऐसा सेट है जो सिर्फ एक एलिमेंट रखता है, एलिमेंट। ठीक है बेटे, ऐसा सेट है जो सिर्फ एक एलिमेंट रखता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया ए, कोई और नाम दे लेते हैं बेटे अब सेट को, तो हम अब यहां पे लिख लेते हैं 3, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट उसके अंदर शामिल हो। बेटे इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास इक्वल सेट्स।
टू सेट्स हैं, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन, अगर वो रखते हैं, इफ दे कंटेन इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर वो रखते हैं एक जितने और बिल्कुल वैसे ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, तो बेटा हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास सेट ए, वो है हमारे पास 1 2 और 3, और बेटा दूसरा सेट है बी, इट इज 3 1 एंड 2। क्या एक जैसे ही एलिमेंट है दोनों में? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि ए इक्वल किसके है, बी के। ये बेटा तरीकेकार होता है इसको रिप्रेजेंट कर लेने का। इसके अलावा भी हमारे पास सेट्स की टाइप्स हैं, जरा गौर कीजिएगा बेटे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट if they contain इक्वल, बेटा सेम ना लिखिए आप, इक्वल सिर्फ लिख लीजिएगा, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर बेटा दो सेट है हमारे पास, वो इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके पास एक जितनी तादाद हो एलिमेंट्स की। मिसाल के तौर पे एक आपका सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह बेटा एक सेट है बी, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इससे हमें ये जाहिर होता है कि हमारे पास ये तादाद कितनी है, 5। ये भी तादाद कितनी है, 5। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बेटे आगे आता है सबसेट। अ सेट say A is subset of B if all elements of A are the elements of B। क्या मतलब है बेटे, एक सेट है, हमने कहा उसका नाम है A, वो सबसेट होगा B का। बेटे सब का मतलब है किसी का हिस्सा होना, बी का वो सबसेट होगा अगर तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के वो बी में भी शामिल हो। मिसाल के तौर पे एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4 5। तो क्या बेटा ये 1 2 3 इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है। आप लिखेंगे ए इज सबसेट, ए सबसेट है किसका, बी का। बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीकेकार हमारे पास आ जाता है। लेकिन बेटे अब हम बी को क्या कहते हैं इसके अंदर, बी क्या है, बी इज सुपर सेट। बेटा जो बी है ये हमारे पास सुपर सेट है जो कि तमाम तर एलिमेंट्स रखता है अपने पास। इसको लिखने का तरीका कुछ यूं हो जाता है बी, और बेटे इसकी तरफ ये आप लोगों ने ये बना लेना है और साथ में आ जाता है ए, यानी कि बी सुपर सेट है किसका, ए का। ये बेटा ये हमारे पास कुछ टाइप्स आ गई। मजीद टाइप्स भी देख लेते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकें। ये बेटा नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है ये ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स पाए जाएं। इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन। बेटा जिन पर हम लोग जो है कंसीडर कर रहे हैं, जिनके बारे में हमारी बात चल रही है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसको यू से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 अप टू 10। इसी तरह से अगर एक सेट हो ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5 7 9। फिर बेटा बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 6 एंड 10। बेटे ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो ये एक होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। फिर बेटे आ जाता है आपके पास पावर सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट है जो कि हम लोगों को बताता है कि पॉसिबल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स।
ऑफ अ सेट, एक सेट के तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स ये बता सकता है। जैसे एक ए मेरे पास सेट है 1 और 2, तो बेटा ये इसके तमाम पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। इसके अंदर आ जाता है बेटा सबसे पहले एम्प्टी सेट, इसके अंदर आ जाता है 1, इसके अंदर आ जाता है 2, इसके अंदर आ जाता है बेटे आपके पास 1 2, ये इसको यहां पे क्लोज कर लिया। इसका मतलब ये तमाम पॉसिबल सेट्स हैं और हमेशा एम्प्टी सेट से शुरू होते हैं। पहले एक एक करके अलग अलग लिखा जाता है, फिर इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। ये बेटे आपका पावर सेट है। पावर सेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज 2 की पावर, जितने भी एलिमेंट्स होंगे बेटा वो उसकी पावर में लिखते जाएंगे। जैसे कि है 2 एलिमेंट्स, तो बेटा ये क्या आ गया 4। अगर 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो बेटा क्या आएगा 8। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बेटे अब आपके पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। तो बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट से पहले आप जरा समझ लीजिएगा कि आपने पढ़ लिया कि ए सबसेट है बी का, ठीक है बेटे, ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि जैसे कि ए कंटेन्स 1 2 3 और बी में क्या पाया जाता बेटा 1 2 3 4। अब यहां पे ऐसा है कि ए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि शर्त पहले पूरी करनी पड़ेगी, इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले तो बेटा ये शर्त पूरी कर लीजिए। देन कम अज कम, एट लीस्ट कहते हैं कम अज कम, देन एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। यहां पे ऐसा ही है, 4 इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो फिर आप क्या कहेंगे, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ए इज प्रॉपर सबसेट क्या है बी का। ये बेटा इसको तरीकेकार है रिप्रेजेंट कर लेने का। इसी की तरह एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा इम्प्रॉपर के बारे में आप लोग की क्लास में तो नहीं जिक्र किया जा रहा, लेकिन जरा देख लीजिएगा इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि हमारे पास अगर इफ a इज इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल सेट्स हो जाएं, इफ a इज इक्वल टू बी एंड इज रिटन एज, आसान तरीन बेटे कर रहा हूं, इज रिटन एज कैसे लिखा जाता है बेटा इसको, a इज सबसेट ऑफ c एंड b इज सबसेट ऑफ c। तो बेटा आप कह सकते हैं देन a इज इक्वल टू b। तो बेटा ये हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स ही, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 3.1। स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। हम लोगों ने सेट बिल्डर नोटेशन में इनको लिखना है। सबसे पहला है हमारे पास, इट इज 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन अप टू 484। बेटे ये आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर गौर किया जाए तो ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बेटे 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है। बेटा ये 22 के स्क्वायर तक जा रहा है जो कि 484 बन जाता है। ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। x इज सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। लेकिन बेटा उससे पहले एक कंडीशन आपको बताई जा रही है, इट इज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। हम यहाँ पे कह लेते हैं कि हमारे पास जो n है, x जो है वो इक्वल है n के, और n का साथ में आ रहा है स्क्वायर, और यहाँ पे n जो है बेटा वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। क्यों बेटे, ये 1 2 3 ये 1 से शुरू होता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया। और तरतीब से चलते चले जा रहे हैं, सबके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है, इसलिए बेटा इसको स्क्वायर में लिखना मकसूद था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n और यहाँ पे कंडीशन बताई जाएगी एंड के बाद। तो बेटा ये एग्जैक्टली 22 एंड पे आ रहा है, एग्जैक्टली 1 स्टार्ट में आ रहा है। आप लोगों ने कहना है कि n जो है वो बड़ा है और इक्वल है, क्योंकि ये शामिल है 1 के, लेकिन बेटा ये छोटा है लेकिन इक्वल भी है साथ साथ किसके, 22 के।
तो बेटा जिस तरफ ये ओपन होगा तो उसका मतलब है वो बड़ा है, जिस तरफ टेल आ जाती है वो छोटा होता है। ठीक हो गया जी, ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। करते हैं बेटा नेक्स्ट 2 4 8 16, 2 4 8 16 एंड देन बेटा ये 32 है, 64 है एंड सो ऑन 150 तक बेटे ये आप लोगों को वैल्यूज दी जा रही है। इसमें जरा एक बात पर गौर कीजिएगा कि हमारे पास ये क्या आता है 2 की पावर 1, ये आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 इट इज 256। इसका मतलब है ये तो शामिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 150 तक आपने बताना है। इसका मतलब है एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, x इज सच दैट x इक्वल किसके आ रहा है हमारे पास 2 की पावर n। देखिए बेटे 2 सेम है सब में, ये 2 लिख दिया गया। ये पावर जो है ऊपर 1 2 3 4 आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। एंड बेटे आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन बतानी है n के लिए, n जो है वो बड़ा है और इक्वल है बेटा किसके, 1 के। लेकिन बेटा ये छोटा है 8 से, लेकिन ये बराबर नहीं है 8 के। अगर आप यहाँ पे 7 कह दें और इक्वल लिख दें तो इसका मतलब 128 तक आंसर आ जाता है। तो ये बेटा एग्जैक्टली वे है इसको लिख लेने का। इसका पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे देख लीजिएगा जी बेटे, इट इज 0 ± 1 ± 2 ±1 ±2। बेटे तो देख के पता चल रहा है ये हमारे पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ये इंटीजर्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे बस इतना लिख लेंगे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड बेटा ये +1000 भी शामिल है इसमें, इसमें -1000 भी शामिल है। आप क्या करेंगे यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल यहाँ पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी शामिल है तो इसलिए इक्वल का साइन भी साथ में मस्ट आपने लगाना है। 4 पे आते हैं, इट इज 6 12 18 6 12 18 अप टू बेटे ये जा रहा है 120। तो गौर कीजिए ये 6 × 1 है, ये 6 × 2 है, 6 × 3 18 है, 6 × 20 बेटे आपका बन जाता है 120। इसका मतलब ये हुआ कि x इज सच दैट x इक्वल है 6 × n के। और बेटा n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड यहाँ पे बेटा आप कंडीशन बना लीजिए, यहाँ पे 20 एग्जैक्टली शामिल है, 1 भी बेटा एग्जैक्टली शामिल है। तो n बड़ा है और इक्वल है 1 के, लेकिन छोटा और इक्वल किसके है, 20 के। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर है हमारे पास 5। 100 102 104 बेटे 100 आ रहा है, 102 आ रहा है, 104 आ रहा है और ये जा रहा है अप टू 400। एग्जैक्टली बेटा 400 तक ये जा रहा है। ये आपके पास जो है वैल्यूज आ जाती हैं इसकी। अब बेटा क्या है ये जरा गौर कीजिए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, वो बेटा इवन नंबर्स हैं। एंड x जो है बेटा उसमें 100 भी शामिल है और साथ साथ 400 भी। क्या ये दोनों जो है इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल पर जाते हैं, एग्जैक्टली जाते हैं, इसलिए बेटा आपने इक्वल भी साथ में लगा लेना है। करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। 139 27 81 139 27 27 के बाद आ जाएगा 81। ठीक है बेटे 243 वगैरह वगैरह चलें, बहरहाल आपको इतने दिए गए हैं। ये बेटा गौर किया जाए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। किसी की भी पावर 0 अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है बेटे, वो क्या है 1, उसका आंसर 1 आएगा। 2 की पावर 0, 100 की पावर 0 बेटा वो 1 ही आंसर देगा। तो बेटा ये याद रख लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है। इसका आंसर है x इज सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे अगर गौर किया जाए, पहले बेटा हम लोग कंडीशन पे आ जाते हैं कि ये है क्या। ये बेटा 3 की पावर n बन रहा है और साथ ही साथ जो n है वो बिलोंग करता है होल नंबर्स के साथ। आगे कंडीशन नहीं है, लिमिट नहीं है कि कहां से कहां तक आपने जाना है, बस होल नंबर्स हैं और ये चलते चले जा रहे हैं। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाता है। n 0 भी है, n 1 भी है, n 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, चलता चला जाएगा। पार्ट नंबर देख लीजिए बेटा इसका 7। पार्ट नंबर 7 में हमें कहता है 1 2 4 5 10
1 2 4 5 10 20 25 50 100। यही एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा यही है, तो इसका मतलब तो बहुत आसान हो गया। x इज सच दैट x इज अ डिवाइजर, ये सारे डिवाइड करने वाले हैं किसको, ऑफ 100, 100 को बेटा ये सारे डिवाइड कर सकते हैं। ये बेटा इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है आपके पास, इट इज 5 10 15 100, 5 10 15 100 एंड बेटे नेक्स्ट अप टू 100 है बेटे, ये अप टू 100 है, ये आ गया अप टू 100 एग्जैक्टली बेटा ये आ रहा है। तो सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 20। x इज सच दैट x इक्वल है 5 मल्टीप्लाई n के, और n कहां से शुरू होता है, 1 से। इसका मतलब क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर है एंड ये 1 से शुरू होता है एंड 20 पे हो जाता है। बस बेटा ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 है, the set of all the integers between -100 and 1000, this set of all the integers between, बेटे between का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंक्लूडिंग, इनको इंक्लूड नहीं करना आपने, यानी कि ये शामिल नहीं है। -100 और 1000 शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये बिलोंग करता है इंटीजर के साथ एंड -100 से लेके 1000 तक जाना है, लेकिन बेटा इनको शामिल करने के लिए इक्वल नहीं लिखने, इक्वल नहीं लिखने। ये बेटा तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म में। बेटा आप लोगों ने लिखना है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 1। इट इज x is such that x is a multiple of 3 and x is less than equal to 35। 35 तक बेटे आप जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। 3 का टेबल आपको आता होगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। बस बेटा इससे ज्यादा नहीं आप लिख सकते, सिर्फ यहां तक की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों ने लेस देन रहना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इक्वल किसके आ रहा है, 0 के। बेटा इस किस्म के क्वेश्चन को जस्ट आपने सॉल्व करना है। 2x प्लस 1 इक्वल 0 है, 2x इक्वल बेटे प्लस 1 इक्वल के इधर जाके माइनस हो जाएगा एंड -1 ओवर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान में साइन नहीं है, यहां के बेटे ये डिवाइड कर जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 पर गौर करते हैं। इट इज x इज सच दैट x बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर्स के साथ, और साथ ही साथ बेटा x जो है लेस देन 12 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर 2 प्राइम नंबर्स हैं बेटे, 3 5 7 11। बस बेटा ये नंबर्स आ जाते हैं, 12 के आगे नहीं जा सकते, लेस देन 12 आप लोगों ने रहना है। पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा। इट इज x इज सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। x डिवाइड करता है 128 को। सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 को डिवाइड करने वाले नंबर बेटा 1 है, 2 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 आप चेक कर सकते हैं, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 देख लीजिए नहीं बेटा बनता, 14 नहीं बनता। इसके अलावा बेटा जी आप लोगों के पास 15 नहीं बनता, 16 पर बेटा ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 32 पर हो जाता है, ठीक हो गया, 32 पर भी हो जाता है। इसके बाद बेटा जी ये 64 पर हो जाएगा, इसके बाद अपने ही टेबल पर ये डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा इसका आंसर बन जाता है। देखते हैं बेटे अब आगे पार्ट नंबर 5। x इज सच दैट, जी बेटे x इक्वल है 2 की पावर n के, ठीक हो गया। आगे बेटे कंडीशन में कहता है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के साथ, वेरी गुड हो गया। एंड n जो है बेटा 8 तक, n इज लेस देन 8 करना है। इस किस्म का क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है बेटा, आप लोगों ने 2 की पावर्स बनाते चले जाना, लेकिन 1 से 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 3 4 5
6 7। बेटा 7 तक जाना है, 8 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है बेटे, ये आ गया 2 4 8 16 32 64 एंड 128। बेटा ये आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर बेटा 6 देख लीजिएगा। इट इज x इज सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के साथ, और साथ ही साथ बेटा x प्लस 4 जो है वो इक्वल आ रहा है 0 के। सिंपल, x प्लस 4 इक्वल 0 है, x इक्वल आ जाएगा -4 के। तो बेटा क्या -4 नेचुरल नंबर में शामिल होता है? नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। तो बेटा इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? जस्ट एम्प्टी सेट, यानी कि ये इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये बेटा इसका आंसर आ गया। करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। इट इज x is such that x belongs to natural numbers। बेटे x is such that x belong करता है नेचुरल नंबर्स के साथ, और साथ ही साथ बेटा कहता है x इक्वल है x के। सिंपल बेटा, 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5, ये तो चलता चला जाएगा। 1 इक्वल 1, 2 इक्वल 2, 3 इक्वल 3, 4 इक्वल 4, इसी तरह से बेटे बढ़ते चले जाएंगे। ये इसका एग्जैक्टली आंसर बन जाएगा। हमारे पास है कि x इज सच दैट x बिलोंग करता है इंटीजर्स के साथ, और एंड बेटे 3x प्लस 1 जो है वो इक्वल है 0 के। सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, x इक्वल क्या आ गया? -1/3। तो बेटा ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये किसमें आता है? रैशनल नंबर्स में। तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। तो बेटा ये एम्प्टी सेट ही आपके पास आंसर आ जाएगा। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि राइट द टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो बेटा पहला सेट आपके पास क्या आता है? इट इज A B C। बेटा आपने कोई भी दो इसके प्रॉपर सबसेट्स लिख लेने हैं, चाहे आप यहाँ पे A B लिख लीजिए, चाहे आप A C लिख लीजिए, चाहे आप B और C लिख लीजिए, बस बेटा इतना सा इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बेटे आपके पास आएगा 0 1। तो प्रॉपर सबसेट्स बेटा पूरे सबसेट जो आते हैं इसके अंदर वो A B C की तरह 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बेटा इसके प्रॉपरली सेट्स आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बेटा? इट इज नेचुरल नंबर्स। तो बेटा नेचुरल नंबर्स का आप लोगों ने बताना है। तो नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर है, 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 4 भी है, एंड वगैरह वगैरह। फोर्थ पार्ट में बेटे आप लोगों को कहता है कि आप लोगों ने इंटीजर्स लिखने हैं। तो बेटा एक पॉजिटिव लिख लेते हैं, -3 लिख लिया मैंने। एक बेटा नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये -3 नेगेटिव हो गया और +3 पॉजिटिव हो गया। आप चाहे यहाँ पे +3 ना लिखें, आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए। बेटे आप कोई भी इंटीजर्स में रहते हुए नंबर्स लिखेंगे। आगे आ जाता है आपके पास रैशनल नंबर्स। बेटा Q का मतलब है रैशनल नंबर। देखा जाए तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, आप 1 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी तरह बेटा 3 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन बेशक आप इसको 1/3 करके भी लिख लें, ये भी रैशनल नंबर में आता है क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा छठा पार्ट है आपका रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आ जाते हैं, इररेशनल भी आ जाते हैं, यानी कि 1/3 भी आ जाएगा, और साथ साथ बेटा यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट में 2 भी लिख सकता हूं। ये भी बेटा इसके आंसर में शामिल है। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 6 के अलावा हमारे पास पार्ट दिए गए हैं, 7 भी है बेटा, तो 7 पार्ट भी देख लीजिएगा। इट इज x is such that x belongs to rational numbers। तो बेटे आगे कहता है कंडीशन है एंड 0 लेस देन x लेस देन आ रहा है हमारे पास 2। जी बेटे एग्जैक्टली आप लोगों को यहाँ पे इक्वल भी साधना दिया जा रहा है। आप लोगों ने इनके दरमियान में रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। तो बेटा गौर कीजिएगा, 1 भी शामिल है, 1 और 2, बेसिकली 1 और 2 इसके अंदर शामिल है, 0 शामिल नहीं है। आप बेशक साथ में 2 लिख लीजिए। बेटे रैशनल नंबर में लिखना है तो आप बेशक यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि ये भी इसमें शामिल है। तो ये बेटा इसके आंसर्स हैं। बेशक आप ये 2 मिला लें या यही 2 लिख लीजिए, ये बेटे आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4, कहते हैं इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यस, एम्प्टी सेट
हैज नो प्रॉपर सबसेट। बेटे एम्प्टी सेट के अंदर तो एलिमेंट ही कोई नहीं, तो उसका प्रॉपर सबसेट आप क्या बनाएंगे, बस इतना ही इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। इन ए बी there are two elements in this set। ठीक है बेटे, इन ये डबल जब ब्रैकेट आ जाती है, डबल जब ब्रैकेट बेटे आ जाती है, इसका मतलब है there is only one element in this set। तो बेटा ये इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्या बनता है, डिफरेंस। ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर है 5। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने पावर सेट की तादाद बतानी है। पावर सेट की तादाद बताने के लिए जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n। पार्ट नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। बेटे इसमें हमारे पास सिर्फ आ रहा है एम्प्टी सेट। तो बेटा एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0। तो जरा गौर कीजिएगा इसका पावर सेट क्या बनता है। हम इसको लिखते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर 0 है बेटे हमारे पास। तो आंसर किसी की भी पावर 0 हो 1 के इक्वल आता है। बस बेटा इतना सा इसका आंसर आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट बेटे पार्ट आ जाता है आपके पास 0 1। क्या करेंगे बेटे, 2 की पावर n, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, 2 की पावर 2, यानी कि 4 बनेंगे इसके पावर सेट्स। तीसरे पे आ जाइएगा, इट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये आपके पास 1 से लेके 7 तक आ जाते हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 128। पार्ट नंबर 4 जी बेटे, पार्ट नंबर 4 है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 0 इस बार इन्होंने ऐड कर लिया है। तो बेटा क्या करते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर 8, इट इज इक्वल टू 256। पार्ट नंबर 5 ए और बेटा बी सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, एक एलिमेंट बता रहा है, एक और एक 2 एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इक्वल आएगा 4 के। पार्ट नंबर 6 है बेटे आपके पास, इट इज ए बी बी सी डी ई। ए बी बी सी डी ई। क्या करेंगे बेटे, 2 की पावर n इक्वल है 2 की पावर 1 2 3, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा ये तरीकेकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। जनाब कह रहे हैं कि पावर सेट्स अब आपने लिखने हैं। पार्ट 1 है बेटा 9 11। तो पावर सेट जो है 9 11 के क्या होंगे, पावर सेट्स ऑफ 9 11। सबसे पहले बेटे एम्प्टी सेट आता है, फिर आता है 9, फिर आता है 11, फिर आएगा बेटे 9 11। ये आप लोगों ने क्लोज कर लिया। 2 की पावर क्या है बेटा, ये 2, तो एलिमेंट टोटल 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 ही है आपके पास। पार्ट नंबर 2 है बेटा, इट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बेटा क्या करेंगे, पावर सेट्स, पहले आ गया एम्प्टी सेट, फिर आ गया प्लस, अकेले अकेले पहले लिख लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बेटा पेयर बनाएंगे प्लस माइनस का, तरतीब के साथ प्लस मल्टीप्लाई के साथ भी आएगा और प्लस डिवाइड के साथ भी लिख दिया जाएगा। इसके बाद बेटे प्लस वाले तो आपके खत्म हो गया, माइनस मल्टीप्लाई आएगा और माइनस डिवाइड आ जाएगा। फिर बेटे माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ सकता है। यहां पे आपने बैक की तरफ नहीं जाना, फॉरवर्ड ही जाना होता है। आगे बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 2 के पेयर बना के मल्टीप्लाई के साथ, प्लस माइनस को डिवाइड के साथ भी आप लोगों ने लिख लेना है। ये भी फिनिश हो गया। माइनस मल्टी नहीं बेटा, इसके अलावा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो आ सकता है। आप यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई एंड बेटे क्या आ गया, डिवाइड। तो गौर कीजिएगा, इसके अलावा कोई भी आपके पास इसका पावर सेट नहीं होगा, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड यू हैव द डिवाइड। तो बेटा टोटल हमारे कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 इक्वल है 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बेटा एग्जैक्टली आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आप लोगों को बेटे एक एम्प्टी सेट, सिर्फ वैल्यू एम्प्टी में दे दी गई है। बेटा इसके अंदर अगर गौर किया जाए एक सेट मौजूद है इस सेट के अंदर, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसके पावर सेट क्या लिखेंगे आप, जरा गौर कीजिएगा बेटे। वो क्या आएंगे आपका पावर सेट्स इसके, एक आ जाएगा एम्प्टी सेट, एक आ जाएगा खुद ये 2 की पावर क्या है 1, तो 2 बनने चाहिए, तो 1 2 ही आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं जी। बेटे अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। इट इज ए बी सी, ए है और बेटा बी सी है, तो पावर सेट्स इसके क्या होंगे, एम्प्टी सेट पहले आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, इसके बाद बेटे आपके पास बी सी इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा 4 के। तो बेटा ये आप लोगों की एक्सरसाइज थारोली सॉल्व हो चुकी है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टार्ट में दे दिए गए हैं, आप लोग उनको जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए इस तमाम एक्सरसाइज को समझना। उम्मीद है आप लोग इसको आगे शेयर भी करेंगे। शुक्रिया।